वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। पिछले दिनों फरवरी 2020 में दिल्ली का जो फसाद हुआ था, मशरक़ी दिल्ली का, उससे पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई थी, क्योंकि ये फसाद CAA के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहे थे, ये फसाद उन प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। दरअसल उन प्रोटेस्ट को ख़त्म कराना चाहते थे कुछ लोग, ख़ास तौर पर बीजेपी और दूसरे जो उग्र ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग, उनके शरपसंद लोग इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराना चाहते थे। उन्होंने पुलिस को धमकियां भी दी थी और प्रोटेस्ट करने वालों को भी धमकियां दी थी। तो चूँकि उन प्रोटेस्ट पर पूरी दुनिया की नज़र थी, इसलिए इन फसादात पर पूरी दुनिया की नज़र रही। एक बार फिर हम पूरी दुनिया में बदनामी के दहाने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने अब यहाँ की अदालतों पर नज़र लगा रखी है। यहाँ की अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं और पुलिस जिस तरह से तहकीकात कर रही है फसादात की, और जिस तरह से फसादात में विक्टिम्स को ही गिरफ़्तार कर रही है, उन्हीं के ख़िलाफ़ मुकदमे बना रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हम एक बार फिर बदनाम होने के दहाने पर हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली में तो एक मुख्तलिफ हुकूमत है, दिल्ली में तो बीजेपी की हुकूमत नहीं है, तो फिर विक्टिम्स क्यों परेशान हैं और क्यों पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और क्यों फसादात के मुलजिमों और मुजरिमों को छोड़ा और बख्शा जा रहा है। तो आइए इसका एक जायज़ा लेते हैं छोटा सा। 2 जून को फेसबुक के जो CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने अपने 25,000 से ज़्यादा स्टाफ को एड्रेस किया। तो उन्होंने, मार्क ज़करबर्ग ने हिंदुस्तान में जो दिल्ली में ख़ास तौर पर कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस को भी धमकी दी थी और सख्त वार्निंग दी थी मुसलमानों को और हेट स्पीचेस दी थी, जिसकी वजह से फसादात हुए, उनका कपिल मिश्रा का नाम लिए बगैर जिक्र किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ कपिल मिश्रा ने कहा था वो दोहराया और कहा कि ये कहा गया कि अगर सड़कें खाली ना की गई तो फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। तो बाद में ट्विटर ने कपिल मिश्रा का ये ट्वीट हटा दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने जो फसादात हुए थे उसके ताल्लुक़ से चार्जशीट दायर करनी शुरू की है, FIRs हुई हैं। 700 के करीब मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि 620 हिंदुओं को भी गिरफ़्तार किया है। लेकिन मुसलमानों में जिनको गिरफ़्तार किया गया है वो ज़्यादातर विक्टिम्स हैं, यानी जिनका फसादात में नुकसान हुआ था, जानी या माली। ऐसे ही नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सारी FIR जो हैं वो पब्लिक नहीं की गई हैं। सिर्फ 40 FIR ऐसी हैं कि आउटलुक के शास्त्री रामचंद्रन ने जिनको एनालाइज़ किया है और उन्होंने बताया है कि 35 बरस में इतना खौफनाक फसाद पहली बार हुआ, यानी इससे पहले 1984 का ऐसा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि ना दिल्ली पुलिस को, ना केजरीवाल हुकूमत को विक्टिम्स को इंसाफ देने की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम्स को ही टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम्स की ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 27 मई को एक अदालत के एक केस का जिक्र किया, जिसमें अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एक ही तरफ को जा रही है। ये आसिफ इकबाल तन्हा को गिरफ़्तार किया गया था, उनका फसाद में कोई रोल नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोटेस्ट में उनका रोल था जो CA के ख़िलाफ़ थे। तो शास्त्री रामचंद्रन का ये कहना है कि फसादात में जितनी चार्जशीट हो रही हैं और जितनी FIR हो रही हैं और जितनी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, वो गिरफ़्तारियाँ CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वालों की हो रही हैं और उनको फसाद से जोड़ा जा रहा है। तो एक एडिशनल जज हैं धर्मेंद्र राणा, उन्होंने बहुत सख्त स्ट्रिक्चर पास किए थे पुलिस के ख़िलाफ़ और DCP से कहा था कि वो ख़ुद इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट सामने आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ज़्यादातर गिरफ्तारियां एक ही फ़िरक़े की हो रही हैं, विक्टिम्स की हो रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ फसादात में रोल प्ले किया शरपसंदों ने, जिनको मारा, जिनके घरों को लूटा। तो लॉकडाउन के दौरान उन्हीं की गिरफ्तारियां ज़्यादा हुई। 40 FIR ऐसी हैं जो पब्लिक हो सकी हैं,
वरना ज़्यादातर FIR को पब्लिक नहीं किया है पुलिस ने कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि पुलिस ने क्या किया। 120B मुजरिमाना साजिश और 153A यानी डिफरेंट सेक्शन के दरमियान मज़हब की बुनियाद पर दुश्मनी को फ़रोग़ देना, इन दफ़ात के तहत गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जिनमें ज़मानत बड़ी मुश्किल से होती है। इसी तरह से 124A यानी मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमात कायम किए गए हैं। अब आप ये बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो फसादात में तबाह और बर्बाद हुए हैं और जिनको शास्त्री रामचंद्रन के मुताबिक जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ 3 बहुत ही सख्त दफ़ात लगाई गई हैं, 120B, 153A, 124A, जिसमें मुल्क से गद्दारी की बात कही जाती है। उसके बाद पुलिस ने अभी 2 दिन पहले एक चार्जशीट को और FIR आम किया है और बताया है, पब्लिक किया है, और उसमें ख़ास तौर पर पुलिस ने कहा है कि हमने 20 हिंदुओं के ख़िलाफ़ FIR की है। ये 20 हिंदू कौन हैं? उन्होंने 2 भाइयों का कत्ल कर दिया था। ये भाई थे हाशिम अली और आमिर अली, और इनको एक ड्रेनेज में फेंक दिया था। तो पुलिस ने दावा किया कि हमने एक ऐसे ग्रुप को पकड़ा जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। पुलिस ने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है, उसने ये तो कहा है कि ये 20 हिंदू हैं जिनको हमने गिरफ़्तार किया है और इन्होंने 2 मुसलमान भाइयों का कत्ल किया था, हाशिम अली और आमिर अली का, लेकिन दफ़ात इनके ख़िलाफ़ क्या लगाई हैं? 120B नहीं लगाई जो मुजरिमाना साजिश से बहस करती है, 153A नहीं लगाई जो डिफरेंट सेक्शन के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने वाली दफ़ा है, 124A नहीं लगाई जो मुल्क से गद्दारी के ताल्लुक़ से बहस करती है। ये तीनों दफ़ात मुसलमान विक्टिम्स के ख़िलाफ़ लगाई हैं। तो पुलिस ने बताया कि साहब ये हमने जो 2 भाइयों आमिर अली और हाशिम अली के कत्ल में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया, ये 20 हिंदू हैं और इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 24 फरवरी की रात को, यानी जब फसाद शुरू हो गया था। तो पुलिस ये कहना चाहती है कि ये जो ग्रुप बना था ये दरअसल रिएक्शन में बना था, यानी ये हिंदुओं का जो ग्रुप है ये फसाद के ख़िलाफ़ बदला लेना चाहता था। इसीलिए आप देखिए कि पुलिस ने बताया है कि साहब इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था कट्टर हिंदू, और पुलिस ने यह भी बताया है कि ये लोग बदला लेने की बात कर रहे थे और ग्रुप में जो कुछ इन्होंने आपस में एक दूसरे से चैटिंग की उसमें ये कहा कि लाठी डंडे और गन का इंतज़ाम कर लो, और उन्हीं में से किसी एक ने कहा कि मैंने किसी एक का काम तमाम कर दिया, यानी मैंने किसी एक को मार दिया। तो पुलिस ये बताना चाहती है दरअसल कि ये रिएक्शन में आया था ये ग्रुप, और इसने हमला नहीं किया था इस ग्रुप ने, यानी फसाद इस ग्रुप ने शुरू नहीं किया था। तो देखिए पुलिस किस तरह से केस को कमज़ोर कर रही है, मुसलमानों के केस को, यानी जो विक्टिम्स हैं उनके केस को किस तरह कमज़ोर कर रही है, और जिन्होंने 2 मुसलमान भाइयों आमिर अली और हाशिम अली को मारा और जिनका जुर्म एक तरह से साबित होता है इस व्हाट्सएप ग्रुप से। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 125 लोग थे लेकिन सिर्फ 20 को पकड़ा गया। पुलिस ये भी कहती है कि इस ग्रुप में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं अभी ऐसा मत करो, अभी काम रहो, अभी ठंडे रहो और बदला लेने की कोई कोशिश ना करो। पुलिस ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस ने फसाद शुरू होने की पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से किस बड़ी साजिश के तहत ये मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। लेकिन जो आखिर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जिसको तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इन फसादात की पैरोकारी के लिए, यानी जो फसाद हुआ और जो विक्टिम की तरफ से जो वकीलों का अपॉइंटमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन से वकीलों को अपना वकील बनाया है,
यानी जो विक्टिम्स की तरफ से लड़ेंगे। ये वही वकील हैं जिन्होंने गुजरात राइट में गुजरात के अक्यूज्ड की तरफ से केस लड़ा था और एक एक करके अक्यूज छूटते चले गए थे। सबसे बड़ा नाम है तुषार मेहता का, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी दूसरा सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर पूरे मुल्क का। उनको दिल्ली पुलिस ने अपना वकील बनाया है जो इन विक्टिम्स की तरफ से अदालत में लड़ेंगे। वो अदालत में क्या लड़ेंगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने पिछले दिनों अदालत में जो सेकुलर हिंदू हैं, जो NGOs हैं, जो मज़दूरों के हक़ में बात करती हैं, जो विक्टिम्स के हक़ में बात करती हैं, उन NGOs को इन तुषार मेहता साहब ने गिद्ध कहा था, वल्चर कहा था और क़यामत के पैगंबर कहा था और इनकी नेशनल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए थे। अब यही तुषार मेहता साहब और एक और वकील हैं अमन लेखी, जो मीनाक्षी लेखी के शौहर हैं। मीनाक्षी लेखी BJP की मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में कपिल मिश्रा का डिफेंस किया था और खुले तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात की थी। और इसी तरह एक मनिंदर सिंह है, ये भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है और अमन लेखी भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। यानी इतने बड़े बड़े लॉ ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, वो अब दिल्ली फसादात के मामलात को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से, यानी कि सरकारी वकील की हैसियत से अदालत में लड़ेंगे। यानी विक्टिम्स की तरफ से तो ये लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे अक्यूज़ के लिए, चूँकि इनका पूरा पिछला रिकॉर्ड ही ऐसा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो विक्टिम्स के लिए काम कर रही हैं दरख्वास्त करता हूँ कि आंखें खोलें। मुझे केजरीवाल के लिए बहुत से लोगों ने काम किया था, मैंने भी काम किया था, चूँकि 5 साल उनकी गवर्नमेंट बहुत कामयाब हुकूमत चली थी। और लेकिन अब जो तीसरा टर्म है, उन्होंने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं केजरीवाल साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने रवैये पे एक बार दूसरी बार नज़रसानी करें, रिव्यू करें अपने रवैये को कि आप ये क्या कर रहे हैं। तुषार मेहता, अमन लेखी और मनिंदर सिंह जैसे बड़े वकीलों को अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाकर आप पूरे मुल्क को और बल्कि पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हम पहले ही बदनाम हो चुके थे, अब हम फिर एक बार और बदनामी के धाने पर हैं कि मजलूमों के केस हम ऐसे वकीलों को लड़ने के लिए वकील कर रहे हैं जिन्होंने गुजरात फसाद के दौरान मजलूमों के लिए नहीं बल्कि जालिमों के लिए केस लड़ा था और जालिमों को अदालत से जो बरी करके लाए थे। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए माय चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।